नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हम प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से चर्चा करेंगे साहित्य में मूल्य बोध विषय पर। हम जानते हैं कि साहित्य और समाज का एक अन्योन्याश्रित, एक अटूट संबंध है। साहित्य समाज को प्रभावित करता है और समाज साहित्यकार को प्रभावित करता है। साहित्यकार अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से तमाम पारंपरिक मूल्यों की न केवल प्रतिष्ठा करता है, उनका पुनराख्यान भी करता है। इसलिए साहित्यकार का जो मूल्य बोध होता है वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में विशिष्ट होता है, क्योंकि साहित्यकार के पास एक व्यापक जीवन अनुभव होता है, समाज को देखने की एक विशिष्ट दृष्टि होती है। इसलिए साहित्यकार न केवल युगबोध से जुड़ता है, अपितु भविष्य की परिस्थितियों का वह पूर्व अनुमान भी लगाता है। इस दृष्टि से साहित्य में अभिव्यक्त होने वाले मूल्यों पर जब हम विचार करते हैं तो मूल्य से अभिप्राय वो माणिक हैं, वो मोती हैं जो सुदीर्घ जीवन अनुभव के निष्कर्ष से लोक स्वीकृत होते हैं। ऐसे मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में जब हम साहित्य पर दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्य शब्द अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ का द्योतक है। हमारे यानी पाठक के, समाज के हित का परिरक्षण करने वाली वह विधा, वह अनुशासन जो निर्मित और सृजित होता है या किया जाता है, यानी जिस रचना के माध्यम से कविता, गद्य या गद्य आदि की अन्य विधाओं में जो अभिव्यक्ति की जाती है, जिसमें रचनाकार की संवेदना, सृजनशीलता समाहित रहती है, वह जब साहित्य का सृजन करता है तो निश्चित रूप से वह समाज के, पाठक वर्ग के, राष्ट्र के और संसृष्टि के हित की परिकल्पना करते हुए सृजन करता है। मूल्य शब्द पर जब हम विचार करते हैं तो संस्कृत की मूल धातु में यत प्रत्यय के योग से यह बनता है। इसका अर्थ है कीमत या मजदूरी, किंतु अंग्रेजी में इसके लिए वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैल्यू लैटिन भाषा की वैलिरी शब्द से निर्मित है। इसका अर्थ है अच्छा, सुंदर या कल्याणकारी। व्यावहारिक तौर पर मूल्य वास्तव में मानव जीवन का दिशा निर्देश करते हैं और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। यह एक ऐसा गुण है जिससे युक्त मनुष्य समाज में एक श्रेष्ठ आदर्श का निर्माण करता है। यह मूल्य ही है जिससे युक्त होने पर राम लोक रक्षक कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। यह मूल्य ही है जिनसे कृष्ण लोक रंजक आराध्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। वस्तुतः राम या कृष्ण ये ऐसे चरित्र हैं, ये ऐसे आदर्श हैं, ये ऐसे लोक पुरुष हैं जिन्होंने हमारे सामने उन सब मानकों की प्रतिष्ठा की, मार्ग प्रशस्त किया, ग्राह्य और त्याज्य का निर्धारण किया, उचित और अनुचित का बोध कराया, दायित्व क्या है, अधिकार क्या है, कर्म क्या है, साधना क्या है, त्याग क्या है, इन सब बातों को उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कृत्य से जन सामान्य के सामने स्पष्ट किया। इस दृष्टि से
हम देख सकते हैं कि जितने भी पुरा ग्रंथ हैं, महाभारत को देखें, रामायण को देखें, रामचरितमानस को देखें, केशव की रामचंद्रिका को देखें, या साकेत मैत्रीशरण गुप्त की रचना को देखें, सूरदास या मध्यकाल के अष्टछाप के कवियों को देखें, कृष्ण भक्त कवियों में जो संप्रदाय में रहकर या मुक्त रहकर मीराबाई के काव्य को देखें, रसखान के काव्य को देखें, रहीम के काव्य को देखें, हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से विश्व में अपनी ख्याति अर्जित करने वाले रचनाकार हमारे सामने उपस्थित हैं, जिन्होंने मूल्य क्या है, मूल्यों का महत्व क्या है, मूल्य समाज के परिरक्षक कैसे बनते हैं, मूल्यों के अनुपालन पर बल देते हुए यह भी बताया कि यदि मूल्य विहीन समाज हो जाएगा तो उस समाज का पतन निश्चित होगा। इसलिए इन रचनाकारों ने समाज में नैतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय तथा व्यावहारिक मूल्यों के प्रति सजगता का भाव पैदा किया और मूल्य चेतना से, मूल्य बोध से हमें अनेक उदाहरणों से अवगत कराया, परिचित कराया। बहुत से चरित्रों का निर्माण किया, पात्रों की परिकल्पना की, कथा वस्तु का निर्माण किया और बताया कि अगर मूल्य बोध साहित्य और साहित्यकार का परिष्कृत है, मानक है, तो निश्चित रूप से उस रचना की पठनीयता भी होती है और वह प्रेरक रचना बनकर भी हमारे सामने उपस्थित होती है। इसलिए साहित्य और मूल्यों का संबंध जो है वह निश्चित रूप से अभिन्न अटूट संबंध है, अन्योन्याश्रित संबंध है। साहित्य संवेदना जागृत करता है, इसलिए साहित्य और साहित्यकार का सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व असंदिग्ध है। साहित्य ही है जो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, साहित्य ही है जो हमें पाषाण होने से बचाता है, साहित्य ही है, साहित्यकार ही है जो समाज और राष्ट्र के मंगल का, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए साहित्य की विभिन्न विधाओं में हम भारतीय चिंतन परंपरा को उद्घाटित होते हुए देख पाते हैं। संस्कृत के वांग्मय को देखें, वेद, उपनिषद, पुराण, पुरा कथाएं देखें या अन्य अनेक प्रकार के हितोपदेश आदि नैतिक साहित्य की स्थापना करने वाली विधाओं और रचनाओं को देखें, तो हम देख सकते हैं कि साहित्य की ताकत, साहित्य और साहित्यकार की शक्ति निश्चित रूप से स्तुत्य है, वंदनीय है, क्योंकि साहित्यकार अपने मनोमस्तिष्क की उस उर्वरा शक्ति के साथ जब किसी सामाजिक बिंदु को, किसी सामाजिक विषय को उद्घाटित करता है तो उसके माध्यम से वह एक संदेश लेकर, एक सुनिश्चित उद्देश्य लेकर हमारे सामने उपस्थित होता है। इसलिए साहित्य में कुछ ऐसे मूल्यों की सर्जना साहित्यकार करता चलता है जो समाज में नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा और पुनर्प्रतिष्ठा करते हैं। अनेक ऐसी कथा रचनाएं, काव्य रचनाएं, कथाचरित, लोकचरित हमारे पास उपलब्ध हैं जो साहित्यकारों ने समय समय पर अपनी रचनाओं के माध्यम से उन चरित्रों की परिकल्पना की, उन्हें आधुनिकता से जोड़ा, आधुनिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में उन चरित्रों के माध्यम से एक संदेश संचरित किया। यह भी साहित्यकार का एक व्यापक दृष्टिकोण, एक गहन जीवन अनुभव हमारे सामने इसके माध्यम से आता है। साहित्यकार मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं और उसका एक प्रयोजन भी होता है। साहित्य की निर्मिति वस्तुतः पाठक या समाज के हित के परिरक्षण हेतु ही की जाती है। कोई भी कवि साहित्यकार जब बनता है, कवि बनता है, गद्यकार बनता है, तो निश्चित रूप से उसके मनोमस्तिष्क में एक सुनिश्चित उद्देश्य होता है। वह अपनी रचना के माध्यम से
समाज को, पाठकों को क्या कहना चाहता है, यह उसके सामने स्पष्ट होता है। इसलिए सौद्देश्य रचना ही, सुविचारित रचना ही पाठक को प्रभावित करती है और उसका मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसलिए साहित्यिक निर्मिति की इस प्रक्रिया के दौरान रचनाकार की दृष्टि के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोजन सदा सर्वदा रहते ही हैं। इतिहास इसका साक्षी है। हम चाहे संस्कृत की रचनाओं को देखें, हिंदी की रचनाओं को देखें या भारत की अन्य अनेक भाषाओं की रचनाओं को देखें, हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने, चिंतकों, विचारकों ने, दार्शनिकों ने, अध्यात्म चेताओं ने, भक्त कवियों ने मार्ग प्रशस्त करते हुए हमें यह बोध कराया कि जीवन में क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए यह जो चयन की वृत्ति है, यह जो औचित्य का बोध है, यह वास्तव में साहित्य की और साहित्यकार की एक बड़ी देन है और पाठक की एक बड़ी उपलब्धि भी है। इस तरह एक तरफ तो कर्ता के समक्ष तुलसी यह कहते हैं कि वो स्वांतः सुखाए रचना का सृजन करते हैं, यानी उनके अंतःकरण को रामचरितमानस जैसी, विनय पत्रिका जैसी या कवितावली और गीतावली जैसी रचनाएं लिखने के बाद जो आनंद आता है वह उनका स्वांतः सुखाए एक प्रकार का साहित्य सृजन कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ जो कालजयी रचनाकार हैं, वो अपनी रचना में सर्वजन हिताय के भाव को साध्य बनाकर कृति का निर्माण करते चलते हैं। वस्तुतः लोक कल्याण की या लोक मंगल की भावना साहित्य और साहित्यकार का मुख्य उद्देश्य भी होता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की अवधारणा जैसे विषय पर एक सुविचारित निबंध भी लिखा। उन्होंने ये बताया कि साहित्य और साहित्यकार का जो सामाजिक दायित्व है, उसका जो राष्ट्रीय धर्म है, वह सर्वहित, सर्व कल्याण का, परहित, जनहित का उद्देश्य रहता है। हमारे यहाँ काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पर भी शास्त्र में जब विचार किया गया तो इन बिंदुओं को उद्घाटित किया गया और यह बताया गया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह भी एक उद्देश्य साहित्यकार का होता है। यानी धर्म की प्रतिष्ठा, धर्म की रक्षा, काम भाव की वास्तविकता से अवगत कराना, मोक्ष से अवगत कराना और अर्थ की महत्ता को रेखांकित करना, इन सब बिंदुओं को भी उद्घाटित किया गया है। इसलिए हम इस बात को विशेष रूप से देख सकते हैं कि सर्वजन हिताय और सबके कल्याण की परिकल्पना, यह साहित्य के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ बिंदु है। मूल्यों के आयामों पर जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय आचार्यों ने मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों को, जिसे हम चतुष्पुरुषार्थ भी कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको बार बार उद्घाटित किया, व्याख्यायित किया, इनके महत्व की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट भी किया। वस्तुतः इन मूल्यों के वर्गीकरण में हम चतुष्पुरुषार्थ को भी विधिवत रखते हैं और उनकी चर्चा भी करते हैं। हमारे हिंदी संस्कृत के नीति शास्त्र में, शास्त्रीय पुरा ग्रंथों में, प्राचीन वेद, पुराण, पौराणिक चरित्र, इन सब में यदि हम देखें तो बहुत सी कथाएं, बहुत सी घटनाएं, बहुत से व्यक्तित्व और चरित्र वो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, आदर्श वाचक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। व्यावहारिक जीवन में किसी न किसी भौतिक या जीवंत दृष्टि के महत्वपूर्ण होने पर हम उसे मूल्यवान अथवा अत्यंत महत्वपूर्ण होने पर अनमोल यह मान लेते हैं। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि मूल्यवान वह है जिसकी सार्थकता है, जिसकी कोई सामाजिक उपादेयता है। मूल्यवान व्यक्ति भी हो सकता है, विचार भी हो सकता है,
उपलब्धि भी हो सकती है, मूल्यवान चिंतन भी हो सकता है, मूल्यवान निष्कर्ष भी हो सकते हैं, और जिसकी कोई कीमत न लगाई जा सके, जो वस्तुतः अपनी उपलब्धि के कारण, अपने वैशिष्ट्य के कारण अनमोल हो, उसकी भी महत्ता की चर्चा बार बार साहित्य में की जाती है। यदि कोई नकारा हो, बेमोल हो, कर्म साध्य होने पर अनमोल की उपाधि से उसे सुसज्जित किया जाता है। इसका मतलब ऐसा कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटनाक्रम जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके, वह अनमोल है। और बेमोल या वह जो नकारा है, जो किसी काम का नहीं है। इस तरह, इस आधार पर हम जब मूल्यों के वर्गीकरण पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के मूल्यों की चर्चा सैद्धांतिक दृष्टि से की जाती रही है। मूल्यों के सिद्धांतों पर, प्रकारों पर, आयामों पर चिंतकों ने और समालोचकों ने समय समय पर गहन गंभीर विचार किया। मानव मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक महत्व के मूल्य, दार्शनिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, नीतिपरक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, ऐसे बहुत से मूल्यों की चर्चा हमारे यहाँ की जाती रही है। नैतिक मूल्यों का जब वर्गीकरण किया तो उसमें 10 मूल्यों की चर्चा बार बार की जाती है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की देन है, भारतीय अध्यात्म चिंतन की देन है, और जिसके पीछे हमारे संतों, समाज सुधारकों, चिंतकों, विचारकों का एक सुदीर्घ जीवन अनुभव भी शामिल दिखाई देता है। सबसे पहले धर्म की बात की जाती है। जब 10 मूल्यों की बात होती है तो धर्म को एक बड़ा मूल्य, सर्वोपरि मूल्य माना जाता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्यात्मक ग्रंथ जब लिखा तो उन्होंने अनेक संदर्भों को उद्घाटित किया। धीरज धर्म, मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। उन्होंने धर्म को, धैर्य को, मित्र को, नारी को, इनकी परख आपात स्थिति में होती है। इसलिए धर्म की महत्ता, क्योंकि राजधर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, शिक्षक धर्म, ऐसे बहुत से धर्मों की चर्चा हम करते हैं, राष्ट्र धर्म, ये सब इनकी तरफ हम ध्यान अगर करें तो हम देखें तुलसीदास ने लिखा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सारे श्रुति वेद आदि, ये पूरा ग्रंथ आदि, सबसे दुर्लभ धर्म अगर किसी को मानते हैं तो वह अहिंसा है। यही अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक मूल मंत्र भी बना। इसी अहिंसा का प्रचार महात्मा बुद्ध ने भी किया। इसी अहिंसा की चर्चा अनेक साहित्यिक हिंदी और भारतीय भाषाओं की रचनाओं में अनेक प्रकार से की जाती रही। बहुत से पात्रों, चरित्रों को अहिंसा की पक्षधरता के साथ उपस्थित भी किया गया। इसलिए तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में अहिंसा को सबसे श्रेष्ठ धर्म माना। सेवा धर्म सकल जग जाना। फिर वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म सेवा धर्म है। पहले कहा अहिंसा धर्म है और फिर कहा कि सेवा धर्म भी पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में सर्वोपरि माना जाता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये भी बात वो करते हैं। इसलिए जन सेवा, लोक सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, व्यक्ति सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, प्रकृति की सेवा, पर्यावरण की सेवा, अनेक प्रकार की सेवाओं की प्रासंगिकता, इस पर आज हम बात करते, हम सोचते भी हैं। तो तुलसीदास ने सेवा धर्म के माध्यम से यह बात हमारे सामने उद्घाटित की। रामचरितमानस तो मूल्यों का आगार है, मूल्यों का एक प्रकार से
कोश है। जब कभी तुलसी को जहां कहीं अवसर मिलता है वो उन पारंपरिक भारतीय मूल्यों की व्याख्या भी करते हैं, उनका पुनर्प्रतिपादन भी करते हैं, उनमें निहित सार और तत्व से हमें अवगत भी कराते हैं। इसलिए वो कहते भी हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दुनिया में दूसरे के परहित, दूसरे के कल्याण के बराबर के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए यथासंभव हम सबको न केवल अपने हित की अपितु दूसरे के, सबके हित की परिकल्पना करके चलना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य का धर्म भी है, इसी से जीवित भी रहता है। धर्म न दूसर सत्य समाना। तुलसी ने यह भी कहा कि सत्य के समान कोई अन्य धर्म श्रेष्ठ धर्म नहीं है। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या संस्कृत में, हिंदी में, भारतीय अन्य भाषाओं में विस्तार से की गई है और धर्म की महत्ता को साहित्यकारों ने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से यथा संभव व्याख्यायित किया और उसके भीतर निहित अर्थ से हमें परिचित भी कराया। इस विषय को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।